सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैंने पिछले हफ्ते क्यों वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो उसके पीछे 2-3 रीजंस है। वैसे किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक तो रीजन ये है कि मेरे पेपर्स चल रहे थे, और दूसरी रीजन ये है कि मैं मेंटली तौर पे मैं नहीं ऐसा समझ रहा था कि मैं अपना 100% देते हुए मैं कोई वीडियो बना सकता था, तो इसीलिए पिछले हफ्ते मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया था। खैर, तो अब मैं यहाँ पे बैठ के अपने को दुखरे नहीं रोना शुरू हो जाऊंगा, सीधा वीडियो पे आते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे एनिमे के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि अभी हाल ही में एयर होना शुरू हुआ था, और उस एनिमे की कोई पॉपुलैरिटी नहीं हुई है, कहीं पर भी कोई ब्रांडिंग वगैरह नहीं हुई है, और उसके बावजूद उस एनिमे की एपिसोड इस साल की हाई रेटेड एपिसोड्स में आगे हुई है। इवन सोलो लेवलिंग को भी इसने बीट कर दिया है, और इस एनिमे को लोग इस साल का सबसे ज्यादा डार्केस्ट एनिमे कह रहे हैं। अगर तुम लोगों को अभी तक पता नहीं लगा तो मैं बात करूं ताको पीस ओरिजिनल सिन की। अब ये एनिमे अभी हाल ही में एयर होना शुरू हुआ है, और इसने जो हाइप पकड़ी है, ओ भाई साहब, मतलब एक ऐसा सीजन जिसके अंदर काफी ज्यादा अच्छे एनिमेज एयर हो रहे हैं। मतलब ये जो भी सीजन है इसके अंदर बहुत सारे अच्छे एनिमेज एयर हो रहे हैं। उन सब के बावजूद ये एनिमे इतना ज्यादा हिट हो गया कि अब हर जगह सब लोग इसी एनिमे के बारे में बात कर रहे हैं। या आज की इस वीडियो के अंदर मैं भी इस एनिमे के बारे में थोड़ी बहुत बात करूंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर तुम लोगों ने ये एनिमे बिल्कुल भी नहीं देखा हुआ और कहीं से भी इस एनिमे के बारे में कुछ भी नहीं सुना हुआ, तुम्हें कुछ नहीं पता कि इस एनिमे की स्टोरी क्या है, तो मैं तुम लोगों को एक हल्की फुल्की स्टोरी बता देता हूँ। तो वैसे हम सब ने बचपन में डोरेमोन बहुत ज्यादा देखा हुआ है। तो जैसे डोरेमोन के अंदर होता है कि डोरेमोन फ्यूचर से पास्ट में आता है एक बच्चे की मदद करने के लिए। उस बच्चे की लाइफ काफी ज्यादा खराब होती है, और फिर वो उसकी अपने गैजेट के जरिए मदद करता है और उसकी जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश करता है। इस एनिमे के अंदर भी ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा हटके। इस एनिमे के अंदर जो कि दूसरी दुनिया से आया एक एलियन, उसका नाम ताकोपी होता है, और वो जिस वर्ल्ड से आया होता है उसको हैप्पी वर्ल्ड कहते हैं। और इस दुनिया में आके वो एलियन हमारी मेन कैरेक्टर से मिलता है जिसका नाम शिजुका होता है। और उसकी लाइफ के बारे में अगर मैं बात करूं, तुम जो बुरे से बुरा समझ सकते हो ना, उससे भी बुरी उसकी लाइफ है। मतलब बुलिंग, उसको मैं बुलिंग नहीं कहूंगा, वो बुलिंग से भी एक अपर लेवल का है। तो यह शिजुका से मिलने के बाद हमारा ताकोपी जो एलियन होता है वो शिजुका के साथ ही रहता है, और उसकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए वो भी गैजेट्स का इस्तेमाल करता है। वो अपनी तरफ से तो अपने गैजेट से शिजुका की मदद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अच्छी होने के बजाय और बुरी से बुरी हो जाती है। मतलब जब इस एनिमे की फर्स्ट एपिसोड ही जब आधी हो गई थी और उसमें जो सीन आया था, ओ भाई साहब, वो सीन देख के आई वॉज थिंकिंग यार ये एनिमे जा किस तरफ है। तो यह ताकोपी जो हमारा एलियन होता है वो चूंकि हैप्पी वर्ल्ड से आया होता है, तो उसकी वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा दुख वगैरह और रोना और ये फड्डे वड्डे ये नहीं होते, तो उसको पता ही नहीं होता कि यार दुख क्या होता है, डिप्रेशन क्या होती है, उसको इनमें से कुछ भी नहीं पता होता। और जब शिजुका का रूप धार के हमारी मरीन चान जो होती है, जो बाय द वे हमारे इस एनिमे का सेकंड मेन कैरेक्टर है, उसके पास जब वो जाती है और वहां पे मरीन जिस तरह का बुली करती है, मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि वो बुली नहीं है, वो उससे भी एक अपर लेवल की वो चीज कर रही होती है। और जब वो उस चीज को फेस करती है तो उसके बाद से उसको पता लगता है कि यार शिजुका की लाइफ कितनी ज्यादा फक्ड अप है और इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड लाइफ है उसकी। और इस एनिमे ने अपनी फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही कुत्ते वाला सीन लाके फुल मेटल अल्केमिस्ट का ट्रॉमा याद करवा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इस एनिमे का जो मेन मकसद है वो पेरेंटिंग है, क्योंकि शिजुका और मरीन दोनों साइड पे जो मेन मसला है वो पेरेंटिंग का है। और हमारी मरीन जो शिजुका को बुली कर रही होती है उसके पीछे भी एक रीजन होती है, और वो रीजन ये होती है कि शिजुका की मदर मरीन के फादर के साथ अफेयर चला रही होती है, और मरीन की जो मदर होती है वो जाहिर सी बात है वो डिप्रेस होना शुरू हो जाती है। तो उसका इम्पैक्ट मरीन के ऊपर इतना गंदा पड़ता है, और फिर वो शिजुका के साथ सारी बुलिंग करती है। अब कुछ लोग कहते हैं इस तरह कि यार मरीन जो बुली कर रही है वो जस्टिफाइड, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार वो जस्टिफाइड है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एपिसोड 2 की एंडिंग के अंदर जो हो जाता है, ओ भाई साहब, जो एपिसोड 2 की एंडिंग के अंदर हो जाता है और वो जो होता है उसके ऊपर जो हमारी शिजुका जो रिएक्शन देती है। बाय द वे इस एनिमे के अभी तक 3 एपिसोड्स आ गए हुए हैं और टोटल 6 एपिसोड नहीं है। जी हाँ, ये कोई इतना लंबा एनिमे नहीं है। इसकी जो मांगा है वो भी अराउंड 15-16 चैप्टर के ऊपर ही मुश्तमिल है। अब अगर मैं एनिमेशन के बारे में बात करूँ तो इस स्टूडियो की एनिमेशन क्योतो एनिमेशन स्टूडियो कर रहा है और काफी ज्यादा अच्छा एनिमे स्टूडियो है। अगर मैं इसकी एनिमेशन के बारे में बात करूँ तो रफ आर्ट स्टाइल पकड़ा हुआ है इसका, वो आर्ट स्टाइल काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। और एनिमेशन वाइज तो 10 आउट ऑफ 10 है, ऊपर स्टोरी वाइज भी 10 आउट ऑफ 10 है। और अगर तुम लोग ये अभी तक, और अगर तुम लोगों ने ये एनिमे अभी तक नहीं देखा तो यार तुम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस कर रहे हो। सिर्फ टोटल 6 एपिसोड आनी है, 3 एपिसोड अभी आ चुकी हुई हैं, तुम लोग आराम से इसको कैचअप कर सकते हो। या ये एक ऐसा एनिमे है जो कि बहुत अरसों बाद इस तरह का कोई एनिमे एयर होता है, तो यह मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड एनिमे है। तो यह आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं मिलता हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सायोनारा।